मैम एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाह रहे या हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता है हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, बस पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैंने ये पूछा क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बस हम सोच बहुत रहे हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा इस आज के टॉपिक का। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी एड्रेसिंग योर कि मैम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चाह रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। टू विच आई वांट टू से वन थिंग कि जब ऐसा वाला सिनेरियो होता है ना कि पढ़ना चाहते तो हैं हम पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो खुद से लिटरली पूछो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ या पढ़ पा रहा हूँ। आंसर इसका होगा कि मैं सोच रही हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रही। तो क्या सोच रहे हो, पूछो ना खुद से कि मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। दो तीन चीज़ें सोचते हैं हम इस टाइम पे ज़्यादा। पहला तो कि अगर पिछली बार भी हो सकता है, पहले आपने अटेम्प्ट दिया था तो कि मैंने पिछली बार भी अटेम्प्ट दिया था तब नहीं पास हुई थी, तो अभी कैसे पास हो जाऊँगी, तो मैं वो सब सोच रही हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो अगर पिछली बार हुआ था, हो सकता है ना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट था लास्ट टाइम जो आपको ऑलरेडी नहीं पसंद और उसका पेपर भी टिपिकल आ गया तो आपका रह गया, बट इस टाइम हो सकता है, इस बार हो सकता है कि ऐसा ना हो, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद उसका पेपर बहुत सिंपल आ जाए, आप पास हो जाओ। तो आप कभी भी पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को इस बार के से एनालाइज उसके बेसिस पे नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि कब पेपर ईजी आ जाए और उस अटेम्प्ट में आप पास हो जाओ। पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार से आप इस बार का मिलाओगे कि पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे चांसेस हैं कि आप इस बार पास हो जाओ। अगर वॉट इफ़ ही सोच रहे हैं तो अच्छा वॉट इफ़ सोचो ना, क्या पता पास हो जाओ, क्या पता सब कुछ वर्क कर जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, कि पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हम ये सोच के कि हमें लगता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम इतना कम है, हमने पहले पढ़ाई भी नहीं करी है, तो अभी हम बचे हुए टाइम में क्या ही कर लेंगे। तो माइंड स्टार्ट टू गिव अप कि अब कुछ होना तो है नहीं, तो जस्ट गिव अप नहीं करते हैं इसको। इस टाइम पे आप ये सोचो, आप ABC एनालिसिस का मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ये चेक करो कि मैं कम से कम क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने पीछे पढ़ाई नहीं करी, मेरी गलती है, मुझे पता था 2-3 महीने से मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं पर तब भी मैंने पढ़ाई नहीं करी। इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए खुद को माफ़ करती हूँ जो मैंने पीछे करा, मैं अपना सारा गिल्ट ख़त्म करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब जो हो गया वो तो हो गया, वॉट कैन आई डू नाउ, ये सोचो ना। तो ABC एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उतना तो पढ़ो ना। जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जिस भी कोर्स में आप हो, आपके जो भी कोर्स के एग्ज़ाम्स हैं, अभी ये देखो कि कम से कम मैं क्या कर सकती हूँ, वो पढ़ना शुरू करो। तो पढ़ना शुरू कर दो ये सोच के, और सिर्फ करते जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप इस टाइम पर ऐसे वाले सिचुएशन में खड़े हो कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पीछे नहीं करी है, तो इट्स सो ऑब्वियस एंड यू ऑल्सो नो दिस कि आपके पास इस टाइम यू हैव नथिंग टू लूज़ बट यू हैव सो मच टू गेन। हो सकता है कि जो कंटेंट आप इस टाइम पर पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आपने, क्वेश्चंस, टॉपिक्स आपने इस टाइम पर पढ़े, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वही चीज़ें एग्जाम्स में, उसी तरह के टॉपिक्स या वही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ एंड यू एंड अप क्लियरिंग दैट एग्जाम। सो यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए। तो गलत गलत क्यों सोचना, अच्छा अच्छा सोच लेते हैं ना थोड़ा, एटलीस्ट शांति से पढ़ाई तो करेंगे हम इतने टाइम। तो अभी जो पीछे हो गया हो गया, अभी सोचो मैं कम से कम क्या कर सकती हूँ, मैं अपना 200% एफ़र्ट किस में लगा सकती हूँ, वो तो लगाओ ना। जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, सिर्फ काम करते जाओ, क्योंकि बैठ के सोचोगे तो सिर्फ टाइम ख़राब होगा। तो अपनी आराम से पढ़ाई करो, जो भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर अभी पाने के लिए बहुत कुछ है। यू नेवर नो कि कब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएँ और जो आपने चीज़ें पढ़ी, मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ें क्या पता एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो ये सोचकर आराम से पढ़ाई करो अभी। थर्ड थिंग इज़ स्टॉप सर्चिंग फॉर द मोटिवेशन आउटसाइड। बाहर से मोटिवेशन ढूंढने से इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने आज तक इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुना होगा जितनों को मैंने सुना है, बट ट्रस्ट मी, नथिंग हैपेंड अनटिल एंड अनलेस आई स्विच्ड ऑफ माई फ़ोन, केप्ट इट असाइड, ओपन माई बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग। कुछ नहीं बदला तब तक। मैंने इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स सुने, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, उनका क्या होता है, थोड़ी देर तक तो वो हैंगओवर हमारे सर पे रहता है। 1-2 दिन अगर बहुत ही अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर था तो 2-3 दिन 2 दिन तक उसका हैंगओवर रहता है हमारे सर पे। उसके बाद अगैन वी स्टार्ट फाइंडिंग दैट हिट ऑफ, कि कोई एक ऐसा डायलॉग वो बोल दे और हमारे को हिट कर जाए और हम पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। तो इसलिए वो मत ढूंढो, सब कुछ साइड करो, पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ पढ़ोगे ना तो आपको तब लगेगा, जब पढ़ने बैठ जाओगे ना उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि इनफ टाइम है मेरे पास अभी। तो सिर्फ पढ़ाई करो। फोर्थ थिंग इज़ कि जब ये लगे कि मेरा पढ़ने जाने का मन नहीं कर रहा है, वो मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अभी ये कर लूँ फिर जाऊँगी पढ़ने, अभी वो कर लूँ फिर जाऊँगी पढ़ने। आई फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग इज़ कि मुझे अगर लगा या याद आया कि मुझे नेहा पढ़ना चाहिए अभी जाके,
आई यूज़ टू इमीडिएटली लीव वॉट एवर आई वॉज डूइंग और मैं जाके पढ़ाई करने लगती थी, सोच के जाती थी कि चलो 5 मिनट जाके ऊपर बैठती हूँ, बुक्स खोल के बैठती हूँ जाके। क्योंकि अब आपका मन ऐसा हो गया कि बुक्स के पास जाना नहीं चाह रहा, तो ट्राई टू कन्विंस इट कि चलो भाई 4-5 मिनट जाके 5 मिनट, कम से कम 5-10 मिनट पढ़ते हैं जाके। एक बार आपको बस ये बोल के खुद को स्टडी टेबल तक लाना है और खुद को कन्विंस करना है कि आप बुक ओपन कर लो। बुक ओपन करोगे, पढ़ने बैठोगे तो अपने आप मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा। आप पढ़ते जाओगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, आपका एक फोकस व्हील बन जाएगा, फिर आप आराम से पढ़ाई कर पाओगे। तो खुद को ये कह के लाओ कि 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट पढ़ेंगे हम सिर्फ 15 मिनट के टॉपिक पढ़ेंगे। आप खुद को सुबह सुबह कहते हो कि आज 18 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 16 घंटे पढ़ेंगे। दिमाग नहीं मानेगा 16 घंटे पढ़ने के लिए, तो डोंट टेल योर माइंड कि हम आज 16 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे। टेल योर माइंड कि पढ़ने बैठते हैं, 15 मिनट पढ़ेंगे, 20-25 मिनट पढ़ेंगे, बस ऐसे कह के खुद को बस पढ़ने बैठाओ। ठीक है। सो आई होप ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपकी कुछ हेल्प करेंगी। पढ़ने चले जाओ, खबरदार मोटिवेशन ढूंढा इधर उधर तो। ओके, गो एंड स्टडी। बाय।